मध्य प्रदेश के स्कूल्स में ऑनलाइन क्लास संचालित नहीं होंगी। दरअसल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलाने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश के 25,000 से अधिक निजी स्कूल संचालक आज से ऑनलाइन एजुकेशन का काम ठप कर देंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कम क्षमता के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल खोले जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब प्रदेश के ही दूसरे संगठन मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ ने ऐलान किया है कि वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ नहीं है। संघ का कहना है कि वो बच्चों की पढ़ाई से खिलवाड़ नहीं करेंगे और ऑनलाइन क्लासेस चलाते रहेंगे। संघ ने सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग को भी गलत बताया। संघ की मांग सिर्फ इतनी है कि सरकार स्कूल्स के बिजली बिल और बसेस पर लगने वाले टैक्स पर राहत दे। लेकिन इन सब के बीच आज से निजी स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस पर असर इसका देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार इनके द्वारा मांगों को लेकर विरोध दर्ज किया जा रहा है और इसी क्रम में फैसला लिया गया है कि आज से ऑनलाइन क्लासेस ये नहीं चलाएंगे। तमाम जानकारी के साथ प्रमोद मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रमोद, अपने आप में स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, मांगे अपनी जगह हैं, लेकिन इन सब के बीच जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे अब उनके भविष्य पर असर पड़ेगा। तो वही स्कूल संघ भी अगर बात करें तो वहां पर भी एक राय नहीं है, दो मत है, क्योंकि अलग अलग जो संगठन है, कोई इसका सपोर्ट कर रहा है तो कोई ये कह रहा है कि ये बिल्कुल गलत है। देखिए, ये जो दो राय निकलकर सामने आ रही है, एक संगठन है जो कह रहा है कि हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, और दूसरा जो संगठन है वो अपनी हठ धर्मिता पे अड़ गया है और कह रहा है कि हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो हम आज से ऑनलाइन क्लासेस, शैक्षणिक कार्य बंद करा देंगे। देखिए, जो हठ धर्मिता करने वाला संगठन है उसकी मंशा से यही जाहिर हो रहा है कि उन्हें छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। वो देखिए, बेहतर शिक्षा देना उनका कोई मकसद या मंशा नहीं है, वो सिर्फ अपना व्यवसायीकरण का काम कर रहे हैं। देखिए, संकट का समय है, सरकार ने जो पालकों को राहत दी है और ऐसे में जबकि लोगों के रोजगार धंधे छिन गए, ऐसे में संकट के समय में कैसे एक बीच के रास्ते से पढ़ाई भी जारी रहे और पालकों की मुश्किलें भी ना बढ़े, इसको लेकर सरकार ने फरमान जारी किया था, आदेश जारी किया था कि ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं ले सकता। लेकिन एक वो धड़ा है निजी स्कूल संचालकों का जो इस सरकार के आदेश को नहीं मान रहा है, जो पालकों के हित में है उस फैसले को नहीं मान रहा है। वो अपनी हठ धर्मिता पर अड़े हुए हैं और वो इस बात को कह रहे हैं कि हायर सेकेंडरी स्कूल खोले जाएं। देखिए, कैसे खोले जाएं, तीसरी जो संभावित लहर आने की बात कही जा रही है उससे निपटने के लिए सरकार फैसले लगातार ले रही है और ऐसे में जो कोचिंग संस्थान है वो बंद है, क्योंकि यदि स्कूलों में भीड़ इकट्ठा होगी तो यकीन मानिए हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और यदि ट्यूशन फीस देखिए कि और क्या कुछ मांगे हैं, लगभग 8 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें आपने कहा कि स्कूल्स खोलने को लेकर भी ये इन्होंने मांग की है। सरकार का स्टैंड क्या कुछ है इनकी मांगों पर? देखिए, सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि पालकों की मुसीबतें नहीं बढ़ाएंगे। कोरोना के चलते वैसे ही आर्थिक स्थिति लोगों की खराब है, लोगों के रोजगार धंधे छिन गए हैं और नौकरियां जाने की नौबत आई है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती है कि जो पालक हैं उन पर और अतिरिक्त बोझ, आर्थिक बोझ पड़े। इसी मंशा के साथ सरकार ने तमाम जो निजी स्कूल संचालक हैं उनसे कहा था कि ऑनलाइन शैक्षणिक कार्य जारी रखिए, सिर्फ आप पालकों से ट्यूशन फीस ले सकेंगे। देखिए, यही आदेश मानने से एक जो निजी स्कूल संचालक है वो इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ट्यूशन फीस के अतिरिक्त भी फीस लेने की हमें अनुमति दी जाए। साथ ही साथ कोरोना, देखिए ग्राफ कम हो गया, संकट टला नहीं है, लेकिन निजी स्कूल संचालक मांग कर रहे हैं कि हायर सेकेंडरी स्कूल खोले जाएं। कैसे खोले जाएंगे, देखिए अभी तक मुमकिन नहीं है। इसके साथ साथ निजी स्कूल संचालकों की मांग ये भी है कि ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कई और अन्य एक्टिविटीज होती है वो फीस वसूलने की अनुमति दी जाए। यही सरकार ने 2 टूक कह दिया है कि ट्यूशन फीस के अतिरिक्त आप कोई फीस नहीं ले सकेंगे और इसी से नाराज निजी स्कूल संचालक जो बड़ी संख्या में प्रदेश भर में, वो आज से ऑनलाइन शैक्षणिक कार्य नहीं कराएंगे। देखिए, उन्हें छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं। यदि वो शैक्षणिक कार्य बंद करा रहे हैं, मतलब साफ यही समझा जा सकता है कि वो सरकार के आदेश को नहीं मान रहे हैं। जो आदेश वो सीधे पालकों का हितैषी आदेश है उसको नहीं मान रहे। कोरोना जैसा संकट उन्हें नहीं दिख रहा है। उन्हें
कर रहे हैं। स्कूलों- हालांकि देखना महत्वपूर्ण होगा कि बीच का रास्ता कब निकलता है, क्योंकि इससे नौनिहालों के भविष्य पर एक संकट के बादल भी मंडराने लगे हैं। बहुत धन्यवाद प्रमोद, आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।